है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और हम लोग ने थोड़ा बहुत बेसिक भी देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जितने भी हमारे फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक वगैरह कराए थे, आज हम आगे प्रोसीड करेंगे उसी चैप्टर को लेके, ठीक है। अब मैं देखूं कि हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी लेक्चर। अब मैं बात करूं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में, तो यानी कि जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्पोजिशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि हम जितने भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, ठीक है, डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, ये सारे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी कि हमको लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग वगैरह करने को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमको सर्वाइव आगे नहीं कर पाएंगे अगर आप अर्निंग नहीं करोगे तब, ठीक है। तो ऑफ द लाइफ ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारे पूरे लाइफ का हमको ये करना ही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ एवरी सोसाइटीज़ एंड द फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारी पूरे ओवरऑल जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वो फेस करते हैं कमियों को, स्कैरसिटी कुछ ना कुछ होती हैं। तो फर्स्ट मैं बोलूँ, ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, यानी कि इट लीड्स द फॉलोइंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ दैट वाट आर फेस बाय द एवरी इकोनॉमी, यानी कि एवरी इकोनॉमी के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ओवरऑल बोलूँ, वाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब आप ही हो इकोनॉमी में, क्या चीज़ प्रोड्यूस करोगे वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, यानी कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करना चाहते हो, ठीक है, अर्निंग करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो लेकिन कैसे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आप प्रोड्यूस करोगे। फिर जब आप कुछ प्रोड्यूस करना सोच लिए, ठीक है, आप प्रोड्यूस करना सोच लिए मार्केट के अंदर, मैं ये टाइप के बिजनेस करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा, तो उसके बाद कैसे करोगे, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। लाइक टेक्निक्स यूज़ करोगे, मशीन्स यूज़ करोगे, हाँ, लेबर यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर वांट टू प्रोड्यूस, यानी कि जब हम प्रोड्यूस कर लिए तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, कौन सा हमसे खरीदेगा, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल्स में देखेंगे, यानी कि मैं जितना भी ये तीनों पॉइंट बताया हूँ, मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आपका एक काम है, इस वीडियो को देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को बताते रहिए। चलो स्टार्ट करें हम आगे। अब देखो, दिस प्रॉब्लम आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम बिकॉज दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि एक मिनट, ये थोड़ी सी गड़बड़ बन गई है पीपीटी, इसको हम कट कर देंगे, हम आगे बताते हैं, ठीक है। इसको देखिए, वाट टू प्रोड्यूस है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व द सेलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस ऑफ द ईच सेलेक्ट कम्युनिटी। ओवरऑल करने का मतलब ये है कि हम जो प्रोड्यूस करेंगे, वाट टू प्रोड्यूस करेंगे, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्या प्रोड्यूस करें। और मान लो डिसाइड के लिए मैं ये प्रोड्यूस करूँगा, तो क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है ना कि कोई भी चीज़ें रेंडमली कोई ऐसा चीज़ तुमने सोच लिया, लाइकली जैसे फार्मिंग है, ठीक है, फार्मिंग है, राइस या कुछ भी ऐसा, कुछ भी लाइक कुछ भी, ठीक है। तो हम उसकी क्वांटिटी एक सेलेक्ट करेंगे ना। अब वो सेलेक्ट कैसे करेंगे, भैया मेरी कितनी बजट रहेगी, मेरी बजट जिसके हिसाब जितनी ही रहेगी उसके हिसाब से मैं अपना सेलेक्शन करूँगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ होते हैं। तो हम जैसे एग्जाम्पल में बोलो, प्रोडक्शन इज़ अ मोर शुगर पॉसिबल ओनली द रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। अगर तुम बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, और शुगर के साथ और भी चीज़ें तुम प्रोडक्शन करोगे या कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो अदर जो गुड्स हैं उसको तुम कम करोगे, हो ही नहीं ना पाएगा, ठीक है। क्यों?
उसकी प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, और जो वैल्यू जो फंड लगाओगे वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो द प्रोडक्शन इज़ अ मोर वार गुड्स, ठीक है, इज़ अ पॉसिबल ओनली बाय द रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। जाहिर सी बात है, अब देख लो वॉर गुड्स होते हैं, ठीक है, आप उसकी भी प्रोडक्शन कर रहे हो और सिविल गुड्स की भी प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो सबको बैलेंस लेके चलोगे ना। ऐसा नहीं है कि आप सिविल गुड्स कुछ ना करो, ठीक है, वॉर गुड्स करो, हाँ ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सारे चीज़ें एक साथ हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड ही हैं, कम से कम ही लिमिटेड है, ठीक है, यानी कि कम से कम हमारे पास चीज़ें हैं। अब हमको चूज़ करना है ना, हमको चॉइस करने हैं, चूज़ करने हैं, और हम अपने क्वांटिटी को, अपने सारे चीज़ों को, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में मोटा मोटी आपको समझ में आ ही गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस में पहला नंबर क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब थोड़ी सी जैसे कि मैं बोलूँ आगे थोड़ा सा देख लो, कुछ पॉइंट है। व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी हैज़ टू द डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स लाइक राइस हो गया, वीट हो गया, क्लॉथ हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, पॉसिबल है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पूरे इकोनॉमी में डिसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर गुड है ना, हम आप कोई भी अदरवाइज़ जो भी अलग बगल में रहते हैं वो सारे लोग ये खरीदेंगे, ठीक है। राइस हो गए, वीट हो गए, हमारे क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो सारी चीज़ तो नॉर्मल ही है, कोई भी खरीदेगा, तो बस वही चीज़ है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। फिर आफ्टर द डिसाइडिंग द गुड्स टू द प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जब हम डिसाइड कर लिए कि क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, पूरे इकोनॉमी के लिए, तो हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज़ सेलेक्टेड, ठीक है, हम सेलेक्ट करेंगे अपना, ठीक है, कितना करेंगे वगैरह वगैरह। अब मैं बोलूँ हाउ टू प्रोड्यूस को थोड़ी सी डिटेलिंग में, ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग में हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाउ टू प्रोड्यूस। तो चलो ना देखते हैं। दिस प्रॉब्लम, ठीक है, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक्स टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि जो हम सिलेक्शन किए, यानी कि तुमने अभी डिसाइड किया कि हम फूड आइटम, वीट या पल्सेस या क्लॉथ्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो हम कैसे सिलेक्शन टेक्निक करेंगे या लेबर करेंगे, ठीक है, यानी कि हम टेक्निक्स को अपनाएंगे, ठीक है, टेक्निक्स को अपनाएंगे, ठीक है। फिर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है ना, टेक्निक्स we mean with the particular combination input to be used. Generally techniques are classified labor intensive technique, एक हमारा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड हमारा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। अब सुनो ना, इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जनरली आपकी बहुत बड़ी कंपनी है या कोई भी फॉर्म इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे लेबर रहेंगे और जो मशीनी के जो वर्क होंगे वो सारे लेबर ही लोग करेंगे। थोड़ी बहुत मशीन हो सकती है, वो तो व्हाटएवर वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेबर होंगे। अब भाई बहुत ज़्यादा लेबर होंगे तो उसके हिसाब से आपको वेजेस और सैलरी भी देने पड़ेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है, डेली बेसिस पे। लेकिन वहीं हमारे अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से आप यूज़ करोगे, ठीक है, इसके साथ प्रोडक्शन करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो ये क्या होगा, एक बार में तो मोटा पैसा लगेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, मशीन 50-50 लाख रुपए का, 1-1 करोड़ रुपए का 25 लाख 20 लाख मिलता ही है, ठीक है, किसी भी चीज़ का नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो आप मोटा पैसा लगा के मशीन खरीदोगे, फिर उसको यूज़ करने के लिए कम से कम लेबर हो गए या एम्प्लॉयज़ वगैरह आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप डिसाइड करोगे, यानी कि जो बिज़नेस करेगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो लाइक इतना तो सारा कुछ समझ में आ गया। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, क्या करें, कितना करें। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या क्या बोले हमने, क्या करें तो हो गया, कैसे करें, ठीक है, लेबर यूज़ करें या हम टेक्निक्स यूज़ करें, ठीक है। आ गया ना समझ में? पेज समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को आगे बढ़ाओ, हमको बस सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अब मैं बोलूँ फॉर वॉर्म टू प्रोड्यूस, अब ये क्या होता है भैया, देख लो, नहीं अब तुम देख ही लो। अब देखो, दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉब्लम ही ऐसा है कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रॉब्लम होगी। बस भैया ये क्या होता है देख लो ना, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विथ इन द इकोनॉमी, ठीक है, सेलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल विथ द अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, ठीक है। यानी कि मैं कैसे सिलेक्शन करूँ कौन से पीपल को देने हैं, ठीक है, बस वही कैसे सिलेक्शन करूँगा कि हमको किन किन लोगों को हम अपने जो गुड्स हैं हम उनको सेल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, वेदर टू प्रोड्यूस द गुड्स पुअर, मोर पुअर एंड लेस रिच, और मोर रिच एंड लेस पुअर, जाहिर सी बात है ना। अब इसमें क्या ही बताऊँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि BMW वाली जो कंपनी है, ठीक है, BMW, तो क्या वो मिडिल या एकदम लोअर या एकदम पुअर फैमिली जा पाएगी कभी खरीदने? जी नहीं। जो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, अपर रिच होंगे, वही लोग खरीद सकते हैं, वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। अगर वही आल्टो वगैरह के शोरूम में जाओ, ठीक है, तो कोई भी मतलब कोई भी नहीं, मतलब मिडिल हो या लोअर मिडिल हो, वो लोग नॉर्मल किस्त वगैरह पे EMI वगैरह पे ले सकते हैं, लेकिन वो ऑडी पे, BMW पे वो नहीं अभी स्विच करेंगे, ठीक है। बस वही चीज़ है। तो हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी कोई भी टेक्निक्स यूज़ करो, चाहे कुछ भी क्वांटिटी, तो जो कंपनियां हैं वो इन लोगों को देख के प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। जैसे कि आल्टो है तो वो बहुत बाकी लोगों के लिए सोचता है, लेकिन वही BMW वाली जो कंपनी है उनका फोकस कहाँ पे रहता है? रिच पे, ठीक है। जो रिच पीपल हैं उन्हीं पे फोकस रहेगा, लेकिन ये छोटी मोटी कंपनी है वो सब पे लिए होती है, तो बस ये नॉर्मल। तो बस वही है, तो बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो अधिक से अधिक पुअर भी खरीद सकते हैं, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत कम रिच रहें वो भी ले सकते हैं, लेकिन अधिक अगर ले जाए बहुत ज़्यादा रिच हो, ठीक है, और लेस पुअर हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। जैसे कि मैं बोलूँ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम वगैरह कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तुम आगे डिटेल पढ़ोगे ना, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वगैरह पे, तो वो सारे एकदम डिटेल में बताया गया, तो उसमें आप टेंशन मत लेना, या आप 11-12 में एकदम अच्छे से आगे डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है, तो वो चीज़ है। अब देखो मैं बोलूँ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या होता है? इट रिफर्स टू द हाउ इनकम इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्शन होंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं प्रोडक्शन करने के, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया, ठीक है, कि हम सेंट्रल इकोनॉमी में 3 पार्ट पढ़े हैं, कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हाम टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है? क्या बनाए, क्या प्रोड्यूस करें, कितना करें। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है? लेबर की टेक्निक क्या यूज़ करें। व्हाम टू प्रोड्यूस में हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब मान लो ये नॉर्मल शर्ट हो गया या टी शर्ट हो गया, ठीक है, तो टी शर्ट 200-300-400 रुपये का मिलेगा तो कोई भी पैर कर लेगा, ठीक है। अब यही टी शर्ट नॉर्मली में 2000 का, 10,000 का, 5,000 का हो, ठीक है, तो कौन बाय करेगा? रिच करेगा ना। तो बस वो कंपनियां हैं, वो कंपनियां डिसाइड करती है, हमारी जो नेचर ऑफ बिज़नेस है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, तो वो डिसाइड करती है कि हम किन किन लोगों के लिए बनाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है, आपको ये इकोनॉमिक्स के पार्ट समझने में। और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाओ, हमको सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि मैं आपका बेनिफिट कराऊँ और आपसे मुझे बेनिफिट हो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा इस वीडियो को कम्प्लीटली, ठीक है, कंप्लीट करता हूँ। यानी कि अब आपका आशा है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे ज़रूर, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। तो चलो बाय बाय।